दोस्तों, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं जो हमारी आगामी पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। उसका उत्तर है संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह है इंडो आर्यन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है चीनी तिब्बती। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषा को बोलने वालों को कहा जाता है किरात। अगला प्रश्न है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। अपभ्रंश के योग से सपानी भाषाओं को साहित्यिक रूप बना रहे उसे कहा जाता है डिंगल भाषा, राजस्थानी। एक नारपिया को भानी तन बाको सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? यह है ब्रज भाषा की। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया है? 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी की भाषा कौन सी भाषा है? खड़ी बोली। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज भाषा का माध्यम देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई है जिसे चारणों ने नाम दिया है पिंगल भाषा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 545। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? संसद के सत्र के दौरान, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन बाद तक। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के समपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रदान कौन करता है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। प्रथम लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 1874। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया है? 4। लोकसभा की सदस्य संख्या के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है? हाँ। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1 प्रकार की। भारतीय संविधान अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 21 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली?
21 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंडों पर कर सकता है? मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, दंड ऐसे मामलों में दिए गए हों जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार के स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतांत्रिक गणतंत्र। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JV कृपलानी। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 27। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? गुटनिरपेक्ष। संविधान के अनुसार भारत एक है, राज्यों का संघ। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? ब्रिटेन के। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार के से प्राप्त की जा सकती है? जन्मजात, देशीयकरण, वंशानुक्रम। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1951। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं। 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? संघ मंत्रिमंडल। गठन 15 मार्च 1950। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तमिलनाडु। लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? संसदीय मामले के मंत्री। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? सरोजिनी नायडू का। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी? केरल। 1957। किस राज्य की विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक अधिक है? उत्तर प्रदेश। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था निम्न में से कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा का सदस्य था। इंदिरा गांधी। निम्न में से किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता? प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति का। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। दल बदल से संबंधित किस प्रश्न का विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का। राज्यसभा को कौन से ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं?